नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम के 6 पिलर के बारे में मैं बात करूंगी। दोस्तों, ऐसा हम सभी के साथ होता है जब हम पहली बार मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में जानते हैं तो स्वयं से सबसे पहले एक बड़ा प्रश्न हमारे मन में यही आता है कि ये काम कैसे करता है, यानी कि आकर्षण का नियम काम कैसे करता है। और हमारे मन में हमेशा इसके सैद्धांतिक आधार को जानने की उत्सुकता भी बनी रहती है। हालांकि आप सभी ने YouTube पर ऐसी बहुत सी वीडियो को देखा और सुना होगा और जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम से लोगों ने मैनिफेस्टेशन में सफलता पाई और जिसमें आपने सीखा कि आपको सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। इसलिए शायद आप सभी जानना चाहते हो कि अपनी इच्छाओं, अपनी डिज़ायर्स को प्रकट करने के लिए वास्तव में क्या करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आगे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऐसे 6 पिलर्स यानी 6 चीज़ों के बारे में बात करूंगी जिससे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्टेशन में पूरी रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन सभी में से एक भी चीज़ को मिस किया तो शायद आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा रिजल्ट देखने को ना मिले। तो इसलिए इन 6 पिलर्स को जानना बेहद ज़रूरी है जिससे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अच्छा और पूरा रिजल्ट पाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए कुछ भी पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप से ये पूछना होगा, ये क्लियर होना होगा, ये पता करना होगा कि वास्तव में आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो या अपनी लाइफ को किस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। और उसके बाद आपको पूरी क्लियरिटी के साथ अपनी डिज़ायर्स को यूनिवर्स को या भगवान को बताना होगा कि आपको बिल्कुल वही चीज़ चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी डिज़ायर्स को क्लियरिटी यूनिवर्स को नहीं बताते हो तो वह आपको जो प्रबल विचार है यानी कि जो मेन इच्छा है, अच्छा या बुरा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हाई रहेगी और वही आपके जीवन में ला कर देगा। क्योंकि यूनिवर्स आपके उन्हीं विचारों पर प्रतिक्रिया करता है जिस पर आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हो। इसलिए आप जितना जल्दी पूरी कन्फर्मेशन के साथ यूनिवर्स या भगवान को अपने डिज़ायर्स को बताते हो वह उतनी ही जल्दी आपको मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, वह है बिलीव करना, यकीन करना, फील करना। मतलब कि जब आप अपनी डिज़ायर्स के बारे में जब आप यूनिवर्स को बताते हैं कि मुझे यही चीज़ चाहिए तो उसके बाद आपको उसे इस लॉ के अनुसार उस पर यकीन करना होगा या फील करना होगा कि जैसे आपको वो डिज़ायर्स, वो चाहत अदृश्य में पूरी हो चुकी है और आपको इसे पूरा होने का पूरी आस्था रखनी होगी। इसमें जरा सी भी डाउट या संदेह की जगह नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आप किसी लॉ के अंतर्गत अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, पूरा करना चाह रहे हैं। इस पर आपको ठीक उसी तरह यकीन रखना होगा जैसे जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ के कैटलॉग से जो भी आपको चाहिए उसे आप वेटर को ऑर्डर देकर पूरी तसल्ली और विश्वास के साथ बैठ जाते हैं कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, अब पक्का ये चीज़ मेरे पास आ ही जाएगी। और उस समय अगर आपको थोड़ी देर भी हो जाती है तो आपको फिर भी पूरी तसल्ली और यकीन रहता है कि वह आपको मिलेगी ही। ठीक वैसे ही विश्वास आपको भगवान और यूनिवर्स पर रखना होगा। और ऐसा बहुत सा एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप किसी नई कार का ऑर्डर शोरूम में देते हैं या अगर कोई मकान खरीदते हैं तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है। ठीक वैसे ही कंफर्मेशन आपको अपनी डिज़ायर्स को पूरा होने का यूनिवर्स पर भरोसा रखना होगा। तीसरे पिलर की बात करें तो वो है पाना। दोस्तों, इस आकर्षण के नियम के अनुसार अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमने ये पक्का किया कि हमको यूनिवर्स से क्या चाहिए। दूसरा, उस पर हमने यकीन किया कि हमारी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। अब इन दोनों के बाद आपको जिस चीज़ की इच्छा थी उसे पा लेने पर कैसा महसूस होगा, ठीक वैसे ही महसूस करना है, फील करना है। तो अगर आप अपनी मनचाही चीज़
आपको मिल जाएगी तो आपके अंदर अच्छी भावनाएं महसूस होगी। इसलिए अच्छा महसूस करें, ठीक उसी वक्त महसूस करें जिस वक्त आप यूनिवर्स या भगवान से आप अपनी डिज़ायर, अपने सपने को पूरा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि यह यूनिवर्स भावनाओं से संचालित होता है। इसलिए अगर आप सिर्फ अपनी समझदारी, अपनी बौद्धिक दृष्टिकोण से किसी भी चीज़ में यकीन करेंगे तो उस चीज़ के प्रति आपके मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं होगी। तो यूनिवर्स तक उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए आपके आग्रह, आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति नहीं होगी कि आपके सपने आपके जीवन में साकार रूप ले सकेंगे। इसलिए इस प्रक्रिया में आपको अपनी डिज़ायर्स के प्रति अच्छा महसूस करना और खुश रहना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इतना ही नहीं, वहीं आप जब कोई भी चीज़ इस लॉ के अकॉर्डिंग कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको खुद को पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में रखना पड़ता है। अपने आप को मोटिवेट और हाई इंस्पिरेशन में रखना पड़ता है ताकि आप एक्चुअली में वो सब पा सकें। चौथा पिलर है सरेंडर करना, छोड़ देना, लेट गो करना। यहाँ आपने जो भी इच्छा या डिज़ायर्स को यूनिवर्स को बताया है उसके लिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, मेरी मांगी हुई चीज़ मुझ तक कब पहुँचेगी, किस तरह से पहुँचेगी, उसका क्या ज़रिया होगा। ये सारी चीज़ें आपके अंदर डाउट्स पैदा करेंगी जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने में अड़चनें आएंगी, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पूरा भी ना हो। इसलिए आपको इसे लेट गो करना होगा और अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी होगी। अपनी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग अच्छे अफर्मेशंस कीजिए, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को कीजिए, विज़न बोर्ड बनाइए जिससे यूनिवर्स आपको वो ज़रिया, वो रास्ता खुद बताएगा जिसके ज़रिए आपकी डिज़ायर्स पूरी होगी। इसलिए सरेंडर करना बेहद ज़रूरी है। पांचवा पिलर है एक्शन लेना। अपने गोल्स, अपने डिज़ायर्स के लिए काम करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर इस बात से भ्रम में रहते हैं कि आकर्षण का नियम के जरिए अगर हमने यूनिवर्स से अपने गोल्स, अपनी डिज़ायर्स इस नियम के चमत्कार से पूरी करवा लेंगे तो ये बिल्कुल मिथ है, क्योंकि बिना एक्शन या काम का कोई भी चमत्कार नहीं होने वाला है। और फिर अगर आप अट्रैक्शन शब्द को ध्यान से पढ़ें तो उसमें एक्शन शब्द जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने पूरी तरह से ये डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस मुकाम तक पहुंचना है, तो आपको ये देखना होगा कि आपके जीवन में कौन कौन से अवसर या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं या मिल रहा है, उसे गंवाना नहीं है और अपनी इच्छा को अपने आप पूरा होने का इंतज़ार में हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रहना है, बल्कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं उस पर काम करके आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग इंस्पायर्ड एक्शन लेना होगा जिससे करने से आपकी डिज़ायर्स या आपके लक्ष्य पूरे हो सकें। याद रखिए, यूनिवर्स तो आपको अपने लक्ष्य, अपने सपने को पूरा करने के लिए रास्ता दिखाता और बताता है, जिसे देखकर और समझकर काम को पूरी मेहनत से करना होगा, एक्शन लेना होगा। और अगर आपने उस काम को पूरी मेहनत से कर लिया तो आप अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ हर एक पिलर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगर आप कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ये सारे प्रोसेस से गुजरना होगा। छठा पिलर है प्रत्येक दिन ग्रैटिट्यूड करना। दोस्तों, ऊपर बताए गए 5 पिलर्स को करने के साथ ग्रैटिट्यूड करना, शुक्रगुजार होना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है और किसी भी चीज़ को इस लॉ के ज़रिए मैनिफेस्ट करने में अहम भूमिका निभाती है ये। इसके लिए आपको उसी समय यह देखना होगा कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें पहले से ही मौजूद हैं जिसके लिए आप यूनिवर्स या भगवान का उस चीज़ के प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं। और जब आप पहले से मौजूद चीज़ों के लिए आभार प्रकट करते हैं तो उसी समय आपकी एनर्जी बदल जाती है और आपकी सोच बदलने लगती है और आपका दृष्टिकोण भी सकारात्मक होने लगता है। इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे
अगर आपके छोटे छोटे कामों की तारीफ़ की जाती है तो आप क्या करते हैं? आप और भी ज़्यादा काम करना चाहते हैं, क्योंकि प्रशंसा में शक्ति है और यह आपको प्रोत्साहित करती है और यह सहयोग को भी आकर्षित करती है। तो ठीक उसी तरह से आप अगर यूनिवर्स या भगवान की पहले से दी हुई चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह प्रसन्न होकर और भी अच्छी चीज़ों को आपके पास भेजता है, क्योंकि भगवान ये जानता है कि मेरा ये बच्चा मेरी दी हुई चीज़ों की कद्र करता है, इसका सम्मान करता है और ये बहुत ही प्रसन्न है, तो मैं इसे और दूंगा, यह और ज़्यादा प्रसन्न होगा। इसलिए कृतज्ञता प्रकट करना इस नियम में भी बहुत ज़रूरी है। और अपने जीवन में ये देखना छोड़ दीजिए कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि ये देखिए कि आपके पास क्या बेहतर है। तो दोस्तों, यही वो 6 पिलर हैं जिससे अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट होती है। और अगर आप इस नियम के द्वारा आप अपनी गोल्स को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है। दोस्तों, यह पूरा सच है कि आकर्षण का नियम हमेशा सभी के लिए काम करता है, चाहे आप इसे जानते हों या फिर इससे अनजान हो, ये फिर भी काम करता है। तो क्यों ना इस नियम को समझकर इससे हम अपना जीवन बेहतर बनाएं। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मदद ज़रूर होगी।